So in the previous class we have discussed questions based on the range or to find out the maximum or minimum value or value of the expression. So we are starting with the same type of question. Fx is given as x square minus 6x plus 5 upon x square plus 2x plus 1 for all real values of x, and the value of that expression has been asked to you. हमने जो सीखा था उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू कीप एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इक्वल्स टू y. उसको y के बराबर रखा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना, या तो सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कहीं भी एक जगह लेके जाओ. फिलहाल मैं यहाँ पर उसको लेफ्ट हैंड एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई प्लस दिस इज माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2xy. ठीक है, लेट इट बी माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2xy प्लस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया मैंने और अरेंज किया, एंड आई एम गोइंग टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा. एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई. आई कैन टेक माइनस 2x कॉमन फ्रॉम दिस प्लेस, तो माइनस 2x कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम 3 प्लस वाई प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. राइट, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाया. x रियल वैल्यूज है, तो x इज ए रियल वैल्यू, so d is greater than equals to 0 here. जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. हाउ टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट, दिक्कत नहीं होना चाहिए. बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. So it will be minus 2 times 3 plus y whole square minus of 4 times 1 minus y into 5 minus y greater than equals to 0. ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखा हमने. 4 टाइम्स फोर इज द पॉजिटिव वैल्यू, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे. अननेसेसरी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, उसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है. 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं. प्लस दैट विल बी 5 माइनस 5 and then it will be y square with plus sign, but this minus will make it minus y square. It is going to be minus y and minus 5y minus 6y, but because of this minus plus 6y greater than equals to 0. सिंपल सॉल्व कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो किया हमने यहाँ पर. राइट, वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाती है. वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, 12y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4 बाय 12. y is greater than equals to minus 1 by 3 and y is greater than equals to minus 1 by 3. So range पूछा है या y की वैल्यूज पूछा है तो आप कहेंगे y is an element of minus 1 by 3 to infinity. So value of that expression is nothing but minus 1 by 3 to infinity, including minus 1 by 3. Infinity is not at all included, वो तो हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ में लिखा जाता है.
तो अगर वो पूछता है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऐसा नहीं कहेंगे कि हम ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी आ रही सर, वी आर नॉट गोइंग टू से दैट ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इन्फिनिटी। हम कहेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हम बता नहीं सकते, बट लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1/3। मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन हम जरूर बता सकते हैं, वो -1/3 है, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू, अच्छा एक और बात चेक कर ले हम, वो जरूर चेक करना चाहेंगे हम, क्योंकि -1/3 से इन्फिनिटी जब लिखा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 - y। हम ये चेक कर लेते हैं, या हमें चेक कर लेना चाहिए कि इफ 1 - y बिकम्स 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाता है तब क्या होगा। इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 बन रहा है फॉर y = 1, और y = 1 -1/3 से इन्फिनिटी में आ रहा है, तो हमें देख लेना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग फॉर y = 1। तो y = 1 के लिए इधर पे लिख रहा हूं मैं, फॉर y = 1, अगर y की वैल्यू 1 होती है, या तो इसमें रख दो या इधर रख दो, कहीं भी रखो आप, y = 1 रखता हूं, तो ये x² × 0, इसी में रख देते हैं, y = 1 माइनस ऑफ y = 1 रखने पर 3 + 1 4, समझ रहे हो ना। इधर भी रख दीजिए आप y की वैल्यू 1, बात घुमा फिरा के एक ही है, तो दिस विल बी 3 + 1 4 -8x 5 - 1 4 = 0, x is equals to, it will be -4 divided by -8, what you are getting 1/2, और x की वैल्यू 1/2 आ रही, कोई दिक्कत नहीं, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यू, रिजल्ट एब्सर्ड वैल्यू कोई कुछ नहीं आ रहा है, x = 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, सो y = 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट इज गोइंग टू बी y इज एन एलिमेंट ऑफ -1/3 टू इन्फिनिटी, जो रिजल्ट होगा वो -1/3 टू इन्फिनिटी। एक बार फिर से देख लें, वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन, कीप दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y, y के बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, x के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाया, सिंस x इज रियल यू आर गोइंग टू कीप d > 0, d > 0, और यू कैन से b² - 4ac > 0, प्रॉपर्ली सॉल्व किया आपने, यहाँ पर ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया, क्यों अननेसेसरी उसको आगे तक खींचने वाले, हम सॉल्व किया, y² की टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, एंड वी आर गेटिंग y > -1/3, y > -1/3, so y is an element of -1/3 to infinity, including -1/3. So minimum value we can definitely say is -1/3, but we cannot say anything about the maximum value. Value of that expression या range पूछेगा तो -1/3 से infinity, including -1/3. हम यहाँ पर ये जरूर चेक कर लेते हैं कि what happens when coefficient of x² becomes 0. कहीं कुछ वो absurd result तो नहीं दे रहा है, so 1 - y = 0, या ये कहिए कि y = 1, फॉर y = 1, y की वैल्यू अगर 1 रखने पर क्या होगा, y = 1 रखने पर या तो इधर पे रख दीजिए 1, या यहीं पर रख दीजिए 1, कहीं भी एक जगह y की वैल्यू 1 रखिए। हमने देखा कि व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर x = हाफ, और x = हाफ इज अ रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वी आर नॉट गेटिंग एनी एब्सर्ड वैल्यू, सो रिजल्ट इज -1/3 टू इन्फिनिटी। बड़े सर इसको और समझा दीजिए, विल बी लुकिंग फॉर इन नेक्स्ट क्वेश्चंस कि यार सर ये क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² को 0 चेक कर लेते हैं हम उसको, राइट। नाउ अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड अगेन वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड, सो आई थिंक आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कीप दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे quadratic in terms of x, it is x² + 2x + 1 is equals to y into x² + 2xy + 7y, right। x² सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, लिख रहा हूं चलिए मैं सब कुछ, 2x - 2xy + 1 - 7y = 0, टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया,
ठीक, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाइए, और सिंस एक्स इज ऑल रियल वैल्यूज सो डी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वाई, 4 टाइम्स 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b square minus 4ac greater than equals to 0. This is b square minus 4. This is a. This is c greater than equals to 0. Fine. 4 is कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे आप. 4 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दिक्कत नहीं है. 0 बाय 4 दैट विल बी 0. 1 माइनस वाई स्क्वायर. एक और काम कर लेते हैं जब हम इसको सॉल्व कर ही रहे हैं. 1 माइनस वाई होल स्क्वायर एंड हियर इट इज 1 माइनस वाई. We can take 1 minus y common out of that. जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते. 1 minus y minus of 1 minus 7y greater than equals to 0. Right? ये 1 कैंसिल किया आपने, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल किया. It is becoming 1 minus y into minus y plus 7y, 6y greater than equals to 0. 1 minus y into 6y greater than equals to 0. 6 is a positive number, 0 by 6 that will be 0. So 1 minus y into y, वो बेबी कर्व प्लॉट कर लें. हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेन एवर यू वॉन्ट टू प्लॉट द वेवी कर्व, रिजल्ट बताने के पहले यू हैव टू टेक केयर ऑलवेज बिफोर प्लॉटिंग द वेवी कर्व, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई या टी, जिसके भी टर्म में जो भी फैक्टर बन रहे हैं उसको 1 बनाना या फिर पॉजिटिव बनाना बेहद ज़रूरी है. यहाँ पे इट इज़ 1 माइनस वाई, इट इज़ नॉट पॉजिटिव. वाई का कोएफिशिएंट क्या है? -1. वाई का कोएफिशिएंट है -1. बोले सर वो 6 कहाँ गया? 6 इज ए पॉजिटिव नंबर, 0 बाय 6 दैट विल बिकम 0, उसमें दिक्कत नहीं है. ठीक, y into y minus 1 less than equals to 0. Now plot the wavy curve. So what value we are getting for y? 0,1. लेकिन एक और बात है, रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ध्यान से देखें आप. रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ऑलवेज यू हैव टू चेक फॉर, ऑलवेज यू हैव टू केयर फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट हियर? इधर ध्यान से देखो नमन. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस वाई. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 माइनस वाई. मुझे यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा व्हाट हैपन्स व्हेन y बिकम्स 1, है ना. y 1 बनने पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा. इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक. सो आई विल चेक फॉर y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 के लिए. तो y की वैल्यू 1 के लिए क्या होता है देखते हैं हम, क्योंकि y अगर मैं लिखता हूँ 0,1 क्लोज ब्रैकेट्स तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है ना. तो y इक्वल्स टू 1, लेट्स चेक क्या होता है y इक्वल्स टू 1 के लिए. तो y इक्वल्स टू 1 या तो आप इधर रख दो y इक्वल्स टू 1, या इधर रख दो, जहां भी रखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है. तो y इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू 0 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 7y. क्या बन रहा है ये? 1 माइनस 7y. 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि -6 इज कमिंग एज 0. बोर्ड पे देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि अब तक के जो सवालों में नहीं हुआ है वो यहाँ पर हो रहा है. व्हेन यू आर सॉल्विंग इट फॉर y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 के लिए जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू 1 के लिए व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग -6 इक्वल्स टू 0. तो -6 इक्वल्स टू 0, यू आर गेटिंग एन एब्सर्ड रिजल्ट. एक एब्सर्ड रिजल्ट मिल रहा है आपको. एब्सर्ड रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल. y इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल.
सो रिजल्ट में चेंज होगा, रिजल्ट में जो चेंज होगा वो ये होगा, y इज एन एलिमेंट ऑफ close bracket 0, 0 is included, but for y equals to 1 you are getting an absurd result. Are you getting this point? क्यों चेक करते हैं हम? -6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है वहां पर, -6 कैसे 0 के बराबर हो जाएगा? You are getting an absurd result, so y cannot be 1, y cannot be 1, so you are going to write the result as 0, 1, 0 with close bracket but 1 with open brackets. आ रही क्या बात समझ में? 0 with close bracket and 1 with open bracket, and that is the reason that you will have to check for the coefficient of x square. If coefficient of x square becomes 0, then what happens? अगर कोई रियल वैल्यू आती है, कोई अगर मान लीजिए कोई रियल वैल्यू आ रही होती है, जैसे x इक्वल्स टू हाफ आया, x इक्वल्स टू 0 आया, तो देन इट्स ओके. लेकिन -6 इक्वल्स टू 0 आ गया ना, ये तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, नहीं है मतलब गड़बड़ है. y कैन नॉट बी 1. सो अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन, तो यू कैन नॉट कमेंट ऑन द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 1 तो एक्चुअल में इंक्लूडेड नहीं है. यू कैन कमेंट ऑन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट. मिनिमम वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, समझ रहे हो क्या? मिनिमम वैल्यू, तो ठीक है ना. Now look for the same type of question. You have to find out the value of the expression x square plus 34x minus 71 upon x square plus 2x minus 7. So we are going to keep that expression equals to y. y के बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x square plus 34x minus 71 is equals to x square y plus 2xy minus 7y. Simple cross multiply x square y plus 2x minus 7y. Form a quadratic in terms of x as usual. So it is x square 1 minus y. इधर 34x है, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हो. 34x माइनस ऑफ 2xy, 2x 17 minus y, it is minus 71 plus 7y is equals to 0. चेक करिएगा. x square into 1 minus y plus 34x minus of 2xy. So 2x we have taken common here, so it is going to be 17 minus y minus 71 plus 7y equals to 0. X is given as a real number, so without any doubt or hesitation we should definitely go for the d greater than equals to 0, discriminant greater than equals to 0. क्लियर है? ठीक है ना, आप लोग भी वैसे ही कर रहे हैं. b square minus 4ac, please do not forget about this 2, है ना. coefficient of x is what? Twice of 17 minus y, so it is twice of 17 minus y and whole square of that minus of 4 times 1 minus y minus of 71 plus 7y greater than equals to 0, right? Square of 2 will become 4. 17 minus y whole square minus 4 times 1 minus y minus 71 plus 7y greater than equals to 0. 4 कॉमन लेके कैंसिल किया मैंने. 17 minus y whole square, तो 17 minus y whole square a minus b whole square की बात कर ली हमने यहाँ पर. कैन यू टेल मी दैट 17 स्क्वायर 289 प्लस y स्क्वायर माइनस 34y. प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, राइट? दिस इज माइनस 71 विथ माइनस साइन, सो प्लस 71 7y minus of 7y plus 7y with minus sign minus of 7y, and it is becoming minus 7y square with minus sign. चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस को चेक करते जाइएगा, कोई रटा हुआ सवाल नहीं होता हमारा यहाँ पे. आप लोग चेक कर लीजिएगा इसमें कि whether are you getting the same result or not. So 7y square plus y square is becoming 8y square. Minus 34y minus 14y
माइनस ऑफ 48y, 289 प्लस 71 कितना हो रहा है? 289 प्लस 71 360 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8 कॉमन लेके आपने कैंसिल कर लिया। सभी लोग कर पा रहे हैं ना सॉल्व? अब कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस, राइट, चेक कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, कहीं एरर नहीं होना चाहिए। माइनस 8y स्क्वायर, अच्छा 71y मिस हो गया। हाँ, दिस इज 71y। ओके, मैंने आपको शुरुआत में कहा कैलकुलेशंस चेक करते हुए चलिए, इसलिए चेक करते हुए चलिए कि अपन रट के नहीं कर रहे हैं सवाल कि सर 4 सवाल रट के आए वही करा रहे हैं तो सर को रटा हुआ है। नहीं, कैलकुलेशन देखते हुए चलिए। तो इट इज बिकमिंग व्हाट? माइनस ऑफ 112y। ओके, सो इट विल बी आफ्टर टेकिंग 8 कॉमन, तो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4, I think it is okay. Y square minus 14y plus 45 greater than equals to 0. It is becoming y minus 9 into y minus 5 greater than equals to 0. Right? ठीक है, ये प्लस साइन है या माइनस साइन के साथ? प्लस, ये भी प्लस है। ओके, ये प्लस कैसे होगा? दिस इज दिस वन इज माइनस 70y। कैन एक बार इसका टोटल चेक कर लीजिए। माइनस 112y, ठीक है, चेक कर लीजिए 112y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 और 9, these are the two roots. Any value greater than 9 बातचीत नहीं, is positive, negative, positive. We want greater than equals to 0. Y is an element of minus infinity comma 5 with close bracket union 9 to infinity. That is nothing but the value of that expression, range of that expression, and we cannot comment on the maximum or minimum value because माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक बात हो रही, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बात नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ा सा केयरफुली हम काम करेंगे। बस बाकी करना क्या, यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना के यू विल हैव टू कीप डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। जस्ट मेक अ करेक्शन, कैलकुलेशन एरर वाली बात थी, उसको देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। देखो बिल्कुल सीधे से अपन सारी स्टेप्स लिख लें। 17 माइनस वाई होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 289 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट लिखने में कभी कभी प्लस माइनस की एरर हो गई, कहीं 71 का 71 वाई हो गया, 71 कुछ मिस हो गया। स्टेप बाय स्टेप कर लें। माइनस 34 वाई, राइट, दिस इज माइनस साइन एज इट इज। अब 1 माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन माइनस 71 प्लस 7 वाई से, अपने से स्टेप्स मिस नहीं हो कुछ भी, तो माइनस 71 प्लस 7 वाई प्लस 7 वाई माइनस ऑफ 7 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी ठीक है, ये माइनस साइन है, माइनस माइनस सारे साइन यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 71, राइट, माइनस 7y प्लस 7y 14y माइनस 14y माइनस माइनस प्लस, अभी भी गड़बड़, ओहो, माइनस 71 प्लस 7y, दिस इज प्लस 7y, एक सेकेंड, कहाँ पे एरर आ रही है? ओके,
ओके ओके, देखो ये ठीक है, 1 माइनस वाई मल्टीप्लाइड विथ माइनस 71 प्लस 7 वाई, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो माइनस 71, ठीक है ना, प्लस 7 वाई एज इट इज प्लस 71 वाई माइनस 71 मल्टीप्लाइड विथ माइनस प्लस 71, ओके, और ये हो जाएगा माइनस 7 वाई स्क्वायर, फाइन, ये हो जाएगा आपका कुछ एरर है, हाँ अभी भी माइनस माइनस प्लस 71, 7 प्लस 71 78, ठीक है, और प्लस 7 वाई स्क्वायर, 7 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 वाई स्क्वायर, 34 माइनस 34 वाई माइनस 78 वाई माइनस 112 वाई 289 प्लस 71 360, अभी ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेशन एरर हो जाती है, प्लस माइनस की एरर, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख लें और चेक करते हुए चलें, है ना, वैसे ब्लाइंडली लिखते हुए नहीं चले, मतलब चेक करते हुए चले कि यार कहीं प्लस माइनस की एरर तो नहीं है। मैंने आपको समझा ना, अपन रट के नहीं कर रहे हैं कोई सवाल, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद में डू नॉट फॉरगेट टू फॉर्म अ वेवी कर्व ना, जो भी रिजल्ट आएगा वो वेवी कर्व के बिना नहीं आएगा। वेवी कर्व बनाया आपने माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। So in the previous class we have discussed the concept of condition of one common root, as well as we have discussed about the condition for two roots to be a common root, या two roots or both the roots being the common root। दोनों इक्वेशंस को देखो, कॉमन रूट की जब बात करी थी, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस में अगर कॉमन रूट्स की बात होती है, बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं, इन दैट केस a by a dash equals to b by b dash equals to c by c dash, that we have discussed, coefficient of x square which is a here, coefficient of x square which is a dash here, coefficient of x b, coefficient of x b dash, that is the constant term c and c dash, है ना, सेम रेशियो बियर करेंगे, है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि इफ आई टेक x square minus 5x plus 6 equals to 0 and if I ask you the roots, those roots are nothing but 2 and 3, and if I ask you the roots of 5x square minus 25x plus 30 equals to 0, those roots remain same. The reason is 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5, a upon a dash equals to b by b dash equals to c by c dash, that is same, है ना। So same is here, दो इक्वेशन गिवन है, दो क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है और आपको कहा गया कि दोनों रूट्स कॉमन है, लेकिन कॉमन रूट्स हैं तो इसमें थोड़ी सी कलाकारी जिसकी आवश्यकता है आपको, और वो ये कि यू हैव टू सेपरेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इन कांस्टेंट टर्म प्रॉपरली। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 6k प्लस 2 प्लस rx प्लस 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, राइट। सेकंड इक्वेशन को भी देखो, एक्स स्क्वायर 12k प्लस 4 प्लस px एंड द कांस्टेंट टर्म 6k माइनस ऑफ 2। इतना तो करना होगा आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0, a by a dash equals to b by b dash equals to c by c dash, so 6k plus 2 divided by 12k plus 4, that must be same, होना ही चाहिए, दोनों रूट्स कॉमन है तो a by a dash equals to b by b dash equals to c by c dash, तय बात है। r by p equals to
3k minus 1 divided by 6k minus 2, राइट। ध्यान से अगर आप देखें 6k plus 2 divided by 12k plus 4 is 1 by 2 and 3k minus 1 divided by 6k minus 2 is also 1 by 2. So r by p, and that r by p is nothing but 1 by 2. So 2r is equals to p, या 2r minus p पूछा गया है 0, ठीक है। That is the approach. Earlier we have discussed about condition for real roots. What is the condition for discriminant about the real roots? D must be greater than equals to 0, because when I say real roots, तो real roots में real and distinct as well as real and equal both are included. अगर ये कहा जाता है real and distinct, in that case discriminant is greater than 0. Real and equal, then D equals to 0, and if it is not real, imaginary, for that D is less than 0. So if I ask you values of M for which roots are real and distinct, क्या करेंगे आप? m की वैल्यूज जहां पर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, यू आर गोइंग टू राइट d greater than 0, d greater than 0, that means b square minus of 4ac greater than 0. और अब तक हाउ टू कैलकुलेट b square minus 4ac, अब तक तो आप परफेक्ट हैं, होना चाहिए। so it is minus of m minus 3 whole square minus of 4 value of x a 1 value of c m greater than 0. It is going to be m square plus 9 minus of 6m minus of 4m greater than 0. कोई बड़ी बात नहीं। So m square minus of 10m plus 9 is greater than 0. फैक्टराइज कर सकते हैं, आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं आप, एंड यू विल बी ऑब्जर्विंग हियर दैट द टू फैक्टर्स आर m minus 1 into m minus 9 which is greater than 0. And to find out the values of m, there is no other way other than plotting the wavy curve, otherwise you will have to go by the case method, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट द वेवी कर्व मेथड डायरेक्टली। 1 and 9, those are the two roots. Any value greater than 9 positive, negative and positive. So values of m अगर आपसे पूछा जाता है तो m is an element of minus infinity comma 1 union 9 to infinity, ठीक है। If I ask you the second question, values of m for which roots are real, already we have discussed this question, मैं दोबारा recap कर रहा हूँ इसको, कारण है उसका। roots are real तो you are going to say d is greater than equals to 0. what change is going to be there in terms of results? तो result के terms में क्या change होगा? तो right, close brackets would be there in place of open brackets for 1 and 9. minus infinity as well as infinity are always kept with open bracket, वो तो open के साथ में लिखना है। values of m for which roots are non real कहिए या imaginary कहिए या कॉम्प्लेक्स कहिए, तो इन जो भी केस कहोगे d इज गोइंग टू बी लेस देन 0। कैलकुलेशन तो सेम रहेगी, m minus 1 into m minus 9 लेस देन 0 के केस में यू हैव टू लुक फॉर द वेवी कर्व, और आप नेगेटिव वाला इंटरवल लिख के आओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या रिजल्ट होगा उस केस में?
m is an element of 1,9. फाइन. और अगर ये कहा जाता है वैल्यूज ऑफ m फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इन दैट केस d इक्वल्स टू 0. और d इक्वल्स टू 0 की बात होगी तो जो m की देर आर टू वैल्यूज देन 1 and 9, नॉट क्लोज ब्रैकेट. इट इज नॉट क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लिखने का मतलब होता है दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करते हुए, है ना. m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 9, यू कैन राइट लाइक कर्ली ब्रैकेट्स के साथ में 1,9. कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखी है, दैट मीन्स दोस टू वैल्यूज ओनली. कर्ली ब्रैकेट में 3 वैल्यूज लिखी है तो दैट मीन्स ओनली दोस 3 वैल्यूज ओनली. बीच का कोई कार्यक्रम नहीं है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. m इक्वल्स टू 1 एज वेल एज m इक्वल्स टू 9, राइट. क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग. ये तो हमने देखा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, रियल एंड इक्वल हो या इमेजिनरी हो, तब m की क्या पोजीशन है, या व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज ऑफ m for which roots are of opposite sign. Roots are of opposite sign. अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. The first question of its type. अब ये कहा गया रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. रूट्स अपोजिट साइन के हैं, क्या मतलब हुआ इसका? रूट्स अगर अपोजिट साइन के, इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट नेगेटिव होगा, है ना. दैट इज द मीनिंग ऑफ बाय सेइंग रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है. तो व्हाट कैन वी से अबाउट द कंडीशन ऑफ डी. डी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन वी से फॉर द कंडीशन ऑफ डी. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है. ये ध्यान रखिएगा. इन दैट केस एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसका सीधा सा मतलब है कि इक्वल तो नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सो इक्वल नहीं हो सकते. इसका सीधा सा मतलब है कि जो रूट्स हैं, दोज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. That means d is greater than 0, or you can say m is an element of, already we have solved that, हमने इसीलिए सॉल्व किया था. what is that value? minus infinity comma 1 union of 9 to infinity, right. लेकिन ये तो हो गई d की बात. d is going to be positive here. Roots are of opposite sign. What about the sum of roots and product of roots? Can you say something about sum of root and product of roots? अच्छा, ये sum of roots क्या होगा यहाँ पर? No, it's not 0. Sum of roots होता क्या है? Sum of roots होता क्या है? Sum of roots is minus of b by a. What is minus of b by a here? That is minus of m minus 3 divided by 1 and alpha beta which is c by a, which is m by 1. Right? Alpha plus beta is m minus 3 and alpha beta is m. ये sum of root और product of roots है. अब हम ये कहते हैं कि roots are of opposite sign. What can we say about sum of roots और product of roots? In fact दोनों के बारे में चर्चा करेंगे. In fact we are going to discuss about the 3 concepts here or 3 results. First one is about D. Second one is about sum of roots and third one is about product of roots. इन 3 बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या बोल सकते हैं. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो डी मस्ट बी पॉजिटिव, ये तो तय बात है. और रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, व्हाट कैन वी से अबाउट सम ऑफ रूट्स नाउ. सम ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ, अब उसको हम एक्सप्लेन करें. व्हाट कैन वी से अबाउट सम ऑफ रूट्स. बोले सर क्या मतलब,
मतलब ये कि सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा या सम ऑफ रूट्स नेगेटिव होगा या सम ऑफ रूट्स जीरो होगा या सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों, ऐसा क्यों लगता है सक्षम भाई, आपको कुछ कहा नहीं जा सकता? वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, बात तो ठीक है, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से इफ वन ऑफ द रूट इज 10 एंड अदर रूट इज -5, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनका सम क्या है 10 और -5 का 5 विच इज पॉजिटिव। इफ आई से वन ऑफ द रूट इज -10 एंड अदर रूट इज 5, अभी सम क्या है इसका -5, सम कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, सम पॉजिटिव भी हो सकता है सम नेगेटिव भी हो सकता है। इफ आई से 10 एंड -10, ये भी तो अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम क्या होगा 0। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट, हम कंक्लूड नहीं कर सकते इसमें कि यार सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, राइट? सम ऑफ रूट पॉजिटिव नेगेटिव या 0 होगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द सम ऑफ रूट्स। सो अल्फा प्लस बीटा कांट से अबाउट द रिजल्ट, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में आपसे पूछता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, चाहे ये केस हो, इन तीनों में से कोई भी केस हो, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सो अल्फा बीटा is less than 0, product of roots is going to be less than 0, less than 0. What is alpha beta, which is m here, m less than 0. You are going to look for the three condition. First one is about D, second one is about sum of roots and third one is about product of roots. बोले सर सेकंड के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं कह सकते तो इग्नोर करेंगे उसको। In fact we are going to take the common or intersection of these three conditions. सेकंड के बारे में तो हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, we are going to take the common values जो satisfy कर रही हैं इस बात को। How can we take intersection? Yes, already linear inequalities जब हमने बताया तो we have discussed about the system of inequalities and solution of that. m less than 0, can you tell me the intersection of these two? By observation also you can say now, observation से भी बोल सकते हैं। शशांक आपके लिए भी है, क्या लगता है इसका कॉमन क्या होना चाहिए? कॉमन क्या होना चाहिए? व्हाट इज द इंटरसेक्शन? प्लॉट करो जरा रियल नंबर लाइन पे, बताओ मुझे व्हाट इंटरसेक्शन यू आर गेटिंग हियर। प्लॉट करके जरा बताइए मुझे। दैट रिजल्ट इज m इज एन एलिमेंट ऑफ -∞, 0। चेक कर लीजिए प्लीज, प्लॉट दैट ऑन द रियल नंबर लाइन। बहुत कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लो, शर्म संकोच की बात नहीं है। गलत रिजल्ट बताने से अच्छा है या नेगेटिव मार्किंग में जाने से बेहतर है कि उसको प्लॉट करके देख लें आप, राइट? -∞, 1 union 9 to infinity and the second inequality is -∞ to 0. So intersection of those two, that intersection is -∞ to 0, दोनों में कॉमन। अब आप ये मत कहिएगा सर इसका इसके साथ तो कोई कॉमन नहीं, भैया ये एक ही कंडीशन है, राइट? दैट इज द अप्रोच। क्या कहा गया है? रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द सम ऑफ रूट्स बट वी कैन से अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड व्हाट अबाउट डी? तो डी मस्ट बी पॉजिटिव। रीजन इज, क्यों डी पॉजिटिव लिखा आपने? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों रूट्स अलग अलग हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों रूट्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है, राइट? नाउ बिफोर आई टेक द सेकेंड वन, आई डिस्कस वन ऑफ योर डाउट। और डाउट ये था कि सर आपने कहा कि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो डी मस्ट बी पॉजिटिव। वाई डी कैन नॉट बी लेस देन 0? क्या रूट्स इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते?
क्या d लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है क्या d लेस देन 0? तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये क्लियर कट कंडीशन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स में एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन नॉट से दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव. दो इमेजिनरी नंबर्स अगर आपके सामने हैं तो या आप ये नहीं कह पाओगे कि ये पॉजिटिव नंबर है या ये नेगेटिव नंबर है, ये इससे ग्रेटर है या इससे लेस है, ऐसी बात नहीं होती. इमेजिनरी नंबर्स में कंपैरिजन नहीं किया जाता, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, तो ये ऑलवेज यू हैव टू टेक अबाउट द कंडीशन ऑफ d ग्रेटर देन 0, जब दो रूट्स अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन बट इक्वल मैग्नीट्यूड. बट इक्वल मैग्नीट्यूड. रूट्स अपोजिट साइन के हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. अब अपोजिट साइन के हैं तो इसका सीधा सा मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं. अपोजिट साइन के रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है. लेकिन अब की बार ये कहा गया है एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. व्हाट डू यू मीन बाय दैट इक्वल मैग्नीट्यूड? क्या समझते हो आप? एक रूट अगर 10 है तो दूसरा रूट -10 होगा, अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. एक 100 है तो एक -100 होगा, राइट? सो अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री कंडीशंस. वन इज अबाउट d, सेकेंड वन इज अबाउट सम ऑफ रूट एंड थर्ड वन इज अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तीनों के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट कैन यू से अबाउट d फर्स्ट? d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. Equal in magnitude but opposite in sign. What do you suggest about the condition of d? Greater than 0 या greater than equals to 0. Less than का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन d less than 0 that is for imaginary number. That is about d greater than 0. बोले सर इक्वल मैग्नीट्यूड की बात अलग हो गई, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका सीधा सा मतलब दो अलग अलग रूट्स हैं, दो अलग अलग वैल्यूज हैं. एक 10 है एक -10 है, वो सेम तो कभी नहीं होंगे. एक 100 एक -100, एक 1 एक -1 है तो अलग अलग. तो d must always be greater than 0. Already we have calculated that m is an element of -∞, 1 union 9 to infinity, right? First one. What about the second one? Can we say something about the sum of roots? Sum of roots. Previous case में तो जब ये कहा गया था roots are of opposite in sign, we were not able to say about the sum of roots. But what do you feel? Equal in magnitude, opposite in sign. Can we say something about the sum of roots? 0. मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं. एक 10 एक -10 एक 100 एक -100, तो sum of roots तो पक्के में 0 होगा. That means m-3. Sum of roots is m-3. is going to be equals to 0, or you can say m is equals to 3, right? The third one is about the product of roots, अल्फा बीटा. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जहां तक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात आती है अल्फा बीटा मस्ट बी less than 0. Alpha beta must be less than 0. That means m is less than 0. What next? What next? You will have to take the intersection. किस किस का? तीनों का. Intersection of common of these three conditions. तीनों conditions का common. What do you suggest? What is going to be the intersection here? सभी लोग सोच सकते हैं. -∞ to 0.
Result is going to be 5. No solution. There is no such real value of m. सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? There is no such real values of m for which roots are of opposite sign but equal in magnitude. इस इक्वेशन में ऐसा संभव नहीं है. बोले सर कॉमन. अरे एक छोटी सी बात सोचते, फर्स्ट और थर्ड का कॉमन तो आपने लिया था. क्या आया था कॉमन? m लेस देन 0. m लेस देन 0 था कॉमन, और ये आ रहा है m इक्वल्स टू 3. तो m लेस देन 0 और m इक्वल्स टू 3 कॉमन आएगा क्या कुछ? नथिंग इज कॉमन देयर. समझे क्या? अच्छा एक और बात बता दीजिए. मान लीजिए अभी तो रिजल्ट नो सॉल्यूशन है. मान लीजिए इफ m इक्वल्स टू -3 होता, सोच समझ के जवाब देना मुझे. अभी नो सॉल्यूशन है, वो समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या? क्यों m भाई m लेस देन 0 एंड इट इज सेइंग दैट m इक्वल्स टू 3. 0 से छोटा और ये बोलता है m इक्वल्स टू 3, तो कुछ कॉमन नहीं होने वाला. अगर मान लीजिए मैं कहता कि फर्स्ट इज एज इट इज, थर्ड इज एज इट इज, और सेकंड में m की वैल्यू -3 है, और मेरा आपसे सवाल, अब कॉमन क्या होता? -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट. देखो एक छोटी सी बात बताओ कि इफ यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, the result is going to be only -3 ना. how can it be from this interval to this या this from this to there? हो ही नहीं सकता. ये तो सिंगल वैल्यू है. कॉमन होगा तो सिंगल ही आएगी कॉमन. समझ रहे हो क्या? देखो मान लीजिए कि m इक्वल्स टू -3. अभी रिजल्ट नो सॉल्यूशन है. देखो समझ लो, डाउट है थोड़ा सा आप लोगों को. ये 1 और ये 9. एक m लेस देन 0. मान लीजिए m की वैल्यू 3 है. बोर्ड पे देखो, अगर m की वैल्यू 3 है, 3 मतलब क्या है? कि सिंगल पॉइंट है. कॉमन है क्या कुछ? कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं. दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन. अगर मान लीजिए m की वैल्यू -3 होता, तो -3 यहां कहीं -3, तो -3 इज अ सिंगल पॉइंट देयर. इफ यू वांट टू टेक द इंटरसेक्शन तो है, लेकिन एक सिंगल वैल्यू इंटरसेक्शन होगी ना. यहां से वहां तक का तो सवाल ही नहीं उठता कि -∞. दैट्स अ सिंगल वैल्यू. इंटरसेक्शन लोगे तब भी सिंगल वैल्यू ही आएगा. आर यू गेटिंग दिस? So 3 conditions are there. First one is about D, second one is about sum of root, third one is about product of roots, and finally you will have to take the intersection or common of the 3. हाँ दोस्त, डायरेक्टली तो हम बहुत सारे काम कर लेंगे, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे, है ना. विल हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 कंडीशन. डायरेक्ट का तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. अच्छा डायरेक्टली करते तो क्या होता? हाँ एक सेकेंड, कहाँ से रिजल्ट आता? तब तो m की वैल्यू 3 आ जाती. नॉर्मल क्या मतलब? m की वैल्यू 3 हो जाती है, तो m की वैल्यू 3 लिख के आते हैं क्या? यू विल बी गेटिंग नेगेटिव मार्क्स. रिजल्ट इज 5. हाँ हाँ, तो उससे क्या करते आगे? हाँ तो उससे तो m की वैल्यू 3 आ रही है. हाँ तो फिर आप रिजल्ट कैसे? रिजल्ट तो गलत हो जाता ना आपका. रिजल्ट तो नो सॉल्यूशन है. अगर आप m इक्वल्स टू 3 केवल इसको देख के लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज रिजल्ट इज कमिंग नो सॉल्यूशन. नाउ द क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग बट डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस. नाउ द फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. दोनों रूट्स पॉजिटिव है. तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं. हमें 3 बातों के बारे में सोचना है. वन इज अबाउट d, सेकेंड इज अबाउट सम ऑफ रूट, एंड थर्ड वन इज अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. व्हाट यू सजेस्ट अबाउट द कंडीशन ऑफ d? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अगर रूट्स हैं तो इफ आई राइट 10, 20, ये भी पॉजिटिव रूट्स हैं, पॉजिटिव है. डिस्टिंक्ट हो सकते हैं,
4,4 लिखूंगा तब भी वो पॉजिटिव है। तो पॉइंट इज D is what? D is going to be greater than equals to 0। समझ रहे हो कि आप ये D की कंडीशन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों को कि सर कभी D ग्रेटर देन 0, कभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसीलिए मैं आपको वैल्यूज ले लेके समझा रहा हूं। जब अपोजिट साइन के थे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन अब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हैं तो इक्वल भी हो सकते हैं ना। So D greater than equals to 0. Already we have solved the condition for D greater than equals to 0. What is that? Minus infinity comma 1 close bracket 1 union 9 to infinity, 9 with close bracket, right? The second one is about sum of roots, और sum of roots के बारे में अगर हम चर्चा करें तो sum of roots is clearly going to be greater than 0। दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करोगे you are going to get a positive value। तो sum of roots is clearly positive। तो sum of roots which is m minus 3 is positive, m is greater than 3, right? And at the same time if I talk about the product of roots, first one is about the D, second one is about sum of roots, एंड थर्ड वन इज अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? पॉजिटिव वैल्यूज दें और पॉजिटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट लेने पर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 विच इज नथिंग बट m greater than 0, right? Finally what? Finally you will have to take the common or intersection of all the three conditions। Which three conditions? These three conditions। इसको फर्स्ट कहा है मैंने, इसको सेकंड कहा है और इसको थर्ड कहा है, राइट? कैन यू टेक द इंटरसेक्शन नाउ? इंटरसेक्शन तो यार समझा दिया। रियल नंबर 9 ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर ये बोलता है 3 से ग्रेटर, और दैट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी 3 से ग्रेटर है। तो क्लियरली जो इंटरसेक्शन आएगा m इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट 9 टू इन्फिनिटी। आ रहा है क्या समझ में? So you will have to think about the three conditions. One is for discriminant, second one is for sum of root, and third one is for product of roots, right? The next one, you have to find out same question. We are discussing with the same question but with different set of condition, and now both roots are negative। दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, राइट? अब दोनों रूट्स नेगेटिव है, सबसे पहले हम सोचेंगे अबाउट द कंडीशन ऑफ डी। और दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो व्हाट डू यू सजेस्ट हियर? दो नेगेटिव हैं, -3 -30। बोले सर ये क्यों लिखते हो आप? केवल समझाने के लिए आपको, कि आपके दिमाग में रहे, रटना नहीं है, हमें समझना है। या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं रूट्स, मतलब जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वैल्यूज ऑफ एक्स जो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो -3 -30 तो सीधी सी बात है कि डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। और -1 -1 ये केवल समझाने के लिए लिखता हूं मैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ डी अगर मुझे लिखना होगा तो कंडीशन ऑफ डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और आई कैन डेफिनेटली से m इज एन एलिमेंट ऑफ -∞, 1 union 9 to infinity, right? The second one is about the sum of roots। ये है sum of roots की बात। ये तो ये हो गया D, sum of roots। तो sum of roots में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो नेगेटिव वैल्यूज हैं और दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करोगे तो विल बी गेटिंग मोर नेगेटिव। तो अल्फा प्लस बीटा इज क्लियरली लेस देन 0, पक्का। So alpha plus beta less than 0, so alpha plus beta is m minus 3, so m minus 3 must be less than 0, or you can say m is less than 3। The third one, दोनों नेगेटिव हैं तो their product will clearly becomes positive। alpha beta greater than 0, or you can say m is greater than 0। इंटरसेक्शन लेते समय जरा सा भी डाउट अगर आता है
तो बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा, गो फॉर द रियल नंबर लाइन और उसके ऊपर प्लॉटिंग की बात कर लो आप, रियल नंबर लाइन प्लॉटिंग और उसके थ्रू आप इंटरसेक्शन चेक कर लेना। अदरवाइज गलत रिजल्ट बताने से बेहतर है कि भैया टेक सम टाइम, अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, बाद में आप ऑब्जर्वेशन से जरूर बोल पाएंगे। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, m is less than 3, 3 से लेस, थ्री से लेस, m is greater than 0, 0 से ग्रेटर, एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, समथिंग इज कॉमन और देयर और नॉट, क्या, दिस इज द पोर्शन विच इज कॉमन देयर, दैट रिजल्ट इज m is an element of 0, 1, 0 with open bracket, 1 with close bracket, right? Conditions clear है? What we have discussed, first one we have discussed about roots are of opposite sign. So roots are of opposite in sign. तो opposite in sign के केस में हम D के बारे में बात करी हमने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। Opposite in sign, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, D must be positive. But we cannot say something about, we cannot say anything about the sum of roots, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनका सम पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। बट प्रोडक्ट ऑफ रूट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्फा बीटा विल बी लेस देन जीरो। सेकंड वी हैव डिस्कस अबाउट द इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तब हमने कहा कि भैया अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम बोल पाएंगे और अल्फा प्लस बीटा विल बी जीरो, बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड देन बोथ रूट्स नेगेटिव। सारी कंडीशंस क्लियर हैं? Now the question is, find the values of k for which roots of the quadratic equation, that quadratic equation is given to you, roots are real. So roots are real, d must be greater than equals to 0. कैलकुलेशन जिन लोगों की गलत हो रही थी प्लीज उसको चेक कर लो यार। दिस इज b स्क्वायर माइनस ऑफ 4, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड c इज k प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए, मैं ऐसे यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन लेके कैंसिल बता सकते हैं। 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज k स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या? फैक्टराइज कर लें इसको जरा, डायरेक्ट लिख सकता हूं या करके बताना पड़ेगा? k प्लस 1 इंटू k माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो k प्लस 1 k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जिनका रिजल्ट नहीं आया था प्लीज उनको देखिए, बहुत जरूरी है, इसमें एरर नहीं होना चाहिए। माइनस 1 एंड 4 दीज आर द टू रूट्स देयर, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 4 पॉजिटिव, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस के बाद में भी एरर हो रही है, इसका मतलब यू हैव टू चेक k इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1, माइनस 1 विथ क्लोज ब्रैकेट एंड यूनियन 4 टू इन्फिनिटी 4 विथ क्लोज ब्रैकेट, है ना? दैट इज द रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया था, फर्स्ट टाइम में सही नहीं आया, तो गड़बड़ वाली बात है, ये एटलीस्ट ये सही होना चाहिए। अब अगर ये कहा जाता रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब उस केस में डेफिनेटली माइनस 1 और 4 जो है वो ओपन ब्रैकेट के साथ में होते, राइट? रूट्स आर इमेजिनरी, इफ आई आस्क यू रूट्स आर इमेजिनरी, व्हाट वैल्यूज k कैन टेक इन दैट केस? माइनस 1 से 4 ओपन ब्रैकेट्स के साथ में। खैर, अभी हो गई बात रियल। इफ आई आस्क यू रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन,
Definitely you will have to look for the sum of root as well as product of roots. What about the sum of roots here? Minus of b by a minus of twice of k minus 1 alpha beta c by a. रूट्स आर अपोजिट इन साइन एज वी हैव डिस्कस्ड. एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है. व्हाट कैन वी से फॉर डी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते. लेकिन डी क्या होगा? डी मस्ट बी पॉजिटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिस्टिंक्ट रूट्स है. सो के इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1 union 4 to infinity. We cannot say anything about sum of roots. But when we say product of roots alpha beta, that product of roots less than 0. So alpha beta is less than 0, k plus 5 less than 0, k less than minus 5. And finally you will have to take the intersection of the three conditions. Second condition के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते. So condition, this is the condition and this is the condition. और दोनों का कॉमन लेना है. अब कॉमन लेने के लिए रियल नंबर लाइन पे तभी प्लॉट करें जब बहुत कंफर्टेबल नहीं है, अदरवाइज अब आपको देख के बताना चाहिए. इनफैक्ट जो रिजल्ट होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5, राइट? नाउ लुक फॉर द सेकंड वन. रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. देन द थर्ड वन, बोथ रूट्स पॉजिटिव. फोर्थ वन, बोथ रूट्स नेगेटिव. करिए जरा सॉल्व. Now the second one, roots are opposite in sign. Roots opposite in sign but equal in magnitude. तो कंडीशंस देख लें वन बाय वन. अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 10 minus 10, 100 minus 100. सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर. डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सम ऑफ रूट्स इज क्लियरली गोइंग टू बी इक्वल टू 0. एंड एज फार एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज देयर, अल्फा बीटा मस्ट बी लेस देन 0. कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए. डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ऑल्दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं पर हैं तो अलग अलग. तो डी ग्रेटर देन 0. के इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, के प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सॉरी, नॉट के प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज दैट अल्फा प्लस बीटा? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ के माइनस 1 is equals to 0. That means k is equals to 1 and alpha beta less than 0, k plus 5 less than 0, or you can say k less than minus 5. k की वैल्यू माइनस 5 से लेस है. ये तीन कंडीशंस. k की वैल्यू माइनस 5 से लेस है और ये बोलता है k इक्वल्स टू 1, तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. ये k इक्वल्स टू 1 और ये k लेस देन माइनस 5, k बिलोंग्स टू 5. एम्प्टी सेट, नल सेट, देयर इज नो सच रियल वैल्यू ऑफ k. का मतलब क्या हुआ कि बोले सर ये 5 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देयर इज नो सच रियल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन इज हैविंग रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. इसका मतलब ये हुआ, राइट? अब कहा जाए बोथ रूट्स पॉजिटिव.
दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ डी? अब दिमाग में आना चाहिए, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो 2,10 या 10,10 डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। k is an element of minus infinity to minus 1 with close bracket union 4 to infinity। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ रूट्स इज क्लियरली गोइंग टू बी पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ k minus 1 is positive। Please do not ignore this minus sign, because of this minus sign inequality is changed or reversed। Twice of k minus 1 is less than 0, or you can say k minus 1 is less than 0, k less than 1। That's the first one, that's the second one, and the third one। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा। k plus 5 greater than 0, k greater than minus 5। and then finally intersection of the three conditions। क्या पोजीशन में हो आप इंटरसेक्शन लेने के? बताओ मुझे जरा, सभी लोग कर पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बनना चाहिए यार अब तो। व्हाट दैट इंटरसेक्शन? -5 से ग्रेटर है, उधर k 1 से लेस है, तो क्लियर कट जो k इज एन एलिमेंट ऑफ -5 to -1 विद क्लोज ब्रैकेट। यस, चेक करिए आपका भी रिजल्ट सेम रिजल्ट है पक्का? ओके। एंड द फाइनल वन, जस्ट लुक फॉर बोथ रूट्स बीइंग नेगेटिव। जब दोनों रूट्स नेगेटिव की बात करें, यहीं पर समझा दूं मैं आपको, इफ बोथ रूट्स नेगेटिव, for both roots negative, d is greater than equals to 0, already that you have written there। दोनों नेगेटिव है, their sum of root is clearly going to be less than 0। what you are getting for alpha plus beta greater than 0? ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 लगने पर क्या आ रहा है? k लेस देन 1। तो अभी क्या आएगा? k ग्रेटर देन 1 आएगा, और क्या होगा? और एज फार एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा। ये तो ऑलरेडी सेम रहेगा, k ग्रेटर देन -5। व्हाट यू सजेस्ट? इंटरसेक्शन। ये क्या हुआ? सेकेंड कंडीशन ओनली k लेस देन 1 का k ग्रेटर देन 1 हो गया, समझ लो। ये बोलता है k ग्रेटर देन 1 है ना, ये वाला नहीं, इस केस की बात कर रहा हूं। k 1 से बड़ा है, k -5 से बड़ा है, अच्छी बात है। और -∞ to -1 यूनियन 4 to infinity, दैट कॉमन इज। सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? k इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट 4 to infinity, 4 विथ क्लोज, इन्फिनिटी विथ ओपन। ये कंडीशंस क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। कंडीशन लोकेशन ऑफ रूट्स में आप इससे बहुत ज्यादा आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो अपने पास रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज लोकेशन ऑफ रूट्स की जब बात आएगी तो विल बी डिस्कसिंग थ्रू ग्राफ्स, और उसमें कई सारी अलग अलग कंडीशंस हम डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए जो फर्स्ट स्टेज में जो हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट ये सारी कंडीशंस क्लियर होना चाहिए। और रटने वाली बात नहीं, समझ के करिएगा, नहीं तो डी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी इक्वल टू 0 लगाना या नहीं लगाना, कंफ्यूजन नहीं होना। सम ऑफ रूट्स क्या, और इसीलिए मैंने आपको वैल्यूज ले लेके समझाया है, ठीक है।